नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मेष राशि की, जो कि 7:30 स्टार्ट होने वाले हैं। शनि का ट्रांजिट इस समय कुंभ से 29 मार्च को मीन राशि में होगा और तब मेष राशि की पहले फेज की 7:30 स्टार्ट हो जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी मैं वीडियोस जो बनाती हूँ उसका अपडेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि 7:30 एक्चुअली होती क्या है। कुल 12 राशियां होती हैं और एक पूरा जो चक्र होता है, उस चक्र को सारे प्लैनेट्स अलग अलग ड्यूरेशन में जो है वो चक्र में रिवॉल्व करते हैं और पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि शनि जो है वो सबसे स्लो चलते हैं। तो शनि देवता जो है वो पूरा चक्र 30 ईयर्स में कवर करते हैं। 2.5 साल वो हर एक राशि में देते हैं। तो जिस वक्त चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल, चंद्रमा से पहले वाले घर में 2.5 साल और चंद्रमा के बाद वाले घर पे 2.5 साल, इस तरीके से ये 3 स्टेप्स जो हैं शनिदेव यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। इसको हम कहते हैं 7.5, मतलब शनि देवता के 7.5 साल, जो कि चंद्रमा से एक घर पहले होता है और चंद्रमा से एक घर बाद में होता है। तो अब जो है 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और जैसे ही वो मीन राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि मेष राशि के जो चंद्रमा है वो 1 नंबर की राशि में बैठे हैं और मीन राशि उनसे 12वें घर में है, मतलब चंद्रमा से एक घर पहले में है, इसलिए मेष राशि का 7:30 का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। ऋषि पराशर जी कहते हैं कि शनि जो है वो कर्माधिपति हैं, कर्मों के देवता हैं। और शनि देवता जब 7:30 आती है शनि देवता के साथ, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होता है, हर किसी की, अच्छे तरीके से या गलत तरीके से। ऋषि पराशर जी कहते हैं कि शनि जो है वो कर्माधिपति है, अर्थात कर्मों के देवता हैं। तो जब शनि देवता 7.5 साल ये 3 फेस में जब आते हैं हमारी कुंडली में, तो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अब वो अच्छी तरीके से पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। ये और डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो लगन कुंडली है उसमें शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं या कमजोर बैठे हुए हैं, किसी शत्रु के साथ तो नहीं गिरे हुए हैं। तो ये सब चीजों को हम जब टोटल कंप्लीट एनालाइज करते हैं, तब हम एक्चुअल बता पाते हैं कि वो 7:30 का इफेक्ट पर्टिकुलर उस जातक को कैसे पड़ेगा। जैसे कि शनि देवता जो है वो कर्माधिपति हैं, कर्मों के देवता हैं। तो शनि देव जो है वो बाध्य है हमको हमारे कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए। तो जब वो हमारे 7:30 के फेस में आते हैं, चंद्रमा से पहले और चंद्रमा के बाद, तो वो वहां पे बैठे हुए जहां जहां दृष्ट करते हैं, जहां जहां वहां बैठते हैं, उस हाउस से रिलेटेड इफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ में पड़ता है। मेष राशि का जो पहला फेस है 7:30 का, वो कष्टकारी जा सकता है। उसका रीजन है क्योंकि शनि देव जो हैं वो मंगल देव के अति शत्रु हैं। तो ये दोनों क्योंकि परस्पर शत्रुता रखते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के लिए ज्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद के कुंडली के प्लैनेटरी पोजिशंस में। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का काम आपको डराना नहीं है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। सिर्फ आपको अलर्ट करना है कि 7:30 का फर्स्ट फेज आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। होता क्या है, 7:30 में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पिछले जन्म के, इस जन्म के, जाने अनजाने में जो हमने कर्म करे हैं, उन सब कर्मों का फल इस 7:30 में हम लोग को मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक तरीके से आपको ये बताता है कि देखिए, बारिश तो होगी, होनी ही है, डेफिनेट है, आप भीगेंगे भी, लेकिन कुछ रेमेडीज के साथ, कुछ कर्मों के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उससे थोड़ा सा अपना बचाव कर सकते हैं। तो बचाव कर लेंगे तो कष्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब शनि देव जो हैं, क्योंकि मीन राशि में आ रहे हैं 29 मार्च को, मीन राशि जो है वो मेष राशि के 12वें घर पे पड़ती है। तो इसका मतलब मेष राशि वालों का 12th हाउस एक्टिवेट होगा। अब 12th हाउस होता है व्यय का, खर्चे का, 12th हाउस होता है हॉस्पिटल का, 12th हाउस होता है पागल खाने का, जेल का, 12th हाउस होता है अकेलेपन का, 12th हाउस होता है मेडिटेशन का, 12th हाउस होता है फॉरेन कंट्रीज का भी। तो अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि शनिदेव वहां बैठेंगे तो वो 12th हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, डेफिनेटली आपको रात को नींद आनी अभी से ही उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया होगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़े, अपने लिए या किसी और के लिए, ये भी हो सकता है। तो उसके भी आपको उपाय हैं, एक काइंड ऑफ कि आप हॉस्पिटल्स जा सकते हैं, वहां पे जाके लोगों को मेडिसिन वगैरह का दान करें।
आपका वो हाउस तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, आपको उधर जाना ही है, तो बेटर है आप उसको पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लें। आप वहां पे जाके जो नीडी लोग हैं उनको मेडिसिन दें, कुछ डोनेशन करें, तो आपका हॉस्पिटल तो जाने का हो जाएगा। और क्या होगा, हाँ लेकिन अगर ये भी है कि अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और आपका काम ही उससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उसका आपका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब 12th हाउस जो है वो फॉरेन लैंड्स भी होते हैं, तो थोड़ा घूमने का एक प्लान कर लीजिए, खर्चा तो होना ही है आपके पास, आप कुछ भी कर लें। ये जो आपका 7.5 का जो फेस है, फर्स्ट फेस, वो आपके लिए कष्टकारी होना ही है। जितना भी पैसा आपके पास है वो खर्चा होना ही है, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हुए सैटर्न जो है वो तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव आपके सेविंग का भाव होता है, तो सेविंग के भाव को देखेंगे तो वहां से पैसा निकलेगा और 12th हाउस में खर्चा होगा। तो इससे पहले कि वो कहीं गलत जगह खर्चा हो, बेटर है उसको अपने लिए अच्छी जगह यूटिलाइज कर लें, उसको डोनेशन करने में यूटिलाइज कर लें, मेडिटेशन करें, क्योंकि 12th हाउस मेडिटेशन का भी होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाके कुछ डोनेशन वगैरह कर लेते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज से कुछ कनेक्शन बना लेते हैं, तो 12th हाउस आपका थोड़ा पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इफेक्ट जो है आपका वो नेगेटिव वाला कम पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का होता है, सेकंड हाउस वाणी का होता है, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का होता है, और यहाँ पे शनि जो है वो पॉजिटिव होके नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मंगल के लिए जो 7.5 है, शनि देवता जो है वो अच्छा नहीं करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, आपकी वाणी जो है वो कटु हो सकती है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा। आप अपना खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। उसके अलावा बैंक बैलेंस का जो भी चीजें आपने एकत्र करी हैं उसका ध्यान रखिए, उसे खर्चा करते रहिए। वैसे भी कुछ अब अगर आप सोचेंगे कि सेविंग्स होती जाएंगी तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि आपके सेव रहेंगे, तो बेटर है कि उसको सही जगह यूटिलाइज करें, उसको कुछ डोनेशन करें, कुछ अच्छे कामों में उसको यूटिलाइज करें, जिससे कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलने लगेगा। दूसरा क्या है कि दूसरा हाउस जो है वो कुटुंब का भी होता है। अब क्योंकि शनि देवता यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है वो दूसरे भाव में डाल रहे हैं कुटुंब में, तो वहां पे क्या हो सकता है, अनबन हो सकती है, आपस में फैमिली के अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो थोड़ा संयम रखें। शनि देव देखिए जब आपकी 7.5 आती है तो ये सब चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताता है कि देखिए ये पॉसिबिलिटीज हैं, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें घटित हो सकती हैं। अब बाकी 100% जो चीजें हैं वो कैलकुलेट होंगी आपकी खुद की कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, बट स्टिल क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है तो आप उन सब चीजों का पहले ही ध्यान रख लीजिए। कहा जाता है ना कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आप प्रिकॉशन रखिए, आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखिए, आप अपने धन को व्यय करते समय सोच समझ के खर्चा करें। किसी के साथ भी लेन देन करते समय पैसों का जो करें तो वो उसको बहुत देखभाल के करें, ऐसे ही किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं, कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि जब पता है कि ये फेस ऐसा है कि आपस में रिलेशनशिप खराब हो सकता है और हमें पता है कि ये हो रहा है क्योंकि हमारी 7.5 चल रही है, तो बेटर है कि हम अपने आप को ही उन सब चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं और चीजें जिससे कि ज्यादा वर्स्ट ना हो। एक एस्ट्रोलॉजर का काम आपको डराने का नहीं है, बट आपको अलर्ट करने का है कि आप प्रिकॉशन ले लीजिए। इसके बाद सैटर्न जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ तीसरी दृष्टि से देखता है दूसरे भाव को और 7वीं दृष्टि से देखता है छठे भाव को। तो 6th हाउस जो होता है वो होता है रोग ऋण शत्रु का, और क्योंकि शनि देव जो हैं वो एरीज राशि के शत्रु हैं, मंगल देव के शत्रु हैं, तो वो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं। ऑल्दो शनि देव जो है वो छठे भाव में अगर बैठ जाते हैं कुंडली में तो वो अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि देव बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे, चीजों को स्लो कर देंगे। किन किन चीजों को स्लो कर देंगे, रोग ऋण और शत्रु वाली। यहाँ पे जैसे ही शनि देवता की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़े। अब डेफिनेट है जब आपका खर्चा 12th हाउस एक्टिवेट होगा, खर्चा ज्यादा होगा, बैंक बैलेंस आपका खत्म होगा, तो आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको लोन लेना होगा, हो सकता है वहां पे कोई ना कोई बहुत टाइम से आपको कोई बीमारी लग रही है जो कि आपकी नजर में आएगी और आपको पता चलेगा कि हाँ आपको इस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शनि देवता की जब दृष्टि वहां पे पड़ेगी तो आपको पता चलेगा कि रोग तो आपको बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन वो एक तरीके से रोशनी पे नहीं है, तो वो आपको रोशनी में आएगा। उसके बाद शत्रु, तो हिडन एनिमीज, जो बैक बाइटिंग करने वाले लोग होते हैं, पीछे से शत्रुता रखने वाले लोग होते हैं, वो थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, जेलस करने वाले लोग ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, छठा भाव सेवा का भी होता है, तो आप क्या करिए, सेवा करिए,
क्या सेवा करनी है आपको? गुरुद्वारे में जाइए। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, वहाँ पे शूज़ चप्पलों का जो डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। आप वहाँ पे जाके आधा घंटा 1 घंटा लगा के आइए। आप सैटरडे जाइए, संडे जाइए, आप रोज़ जा सकते हैं गुरुद्वारे तो रोज़ जाइए। सीढ़ियों को पोछा लगाइए, मतलब आपको क्या करना है? सेवा करनी है। मंदिर में जाके मंदिर की सेवा करिए। तो जब सेवा भाव आपके अंदर आएगा, अगर आप मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाते हैं तो आप वैसे कि किसी भी तरीके से एल्डरली पर्सन्स, क्योंकि शनि जो है वो जो बूढ़े लोग हैं वो भी हैं, तो उन लोगों की भी अगर आप सेवा करते हैं, अपने चाचा जो शनि है चाचा भी हैं, उनके साथ भी एक अच्छा रिश्ता रखते हैं, शनि बड़े भाई भी हैं, उनके साथ भी रिलेशन अच्छे रखते हैं, क्योंकि ये देखिए साढ़े साथी में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके रिलेशंस खराब होंगे, तो आपको अपने ऊपर संयम रखना है, कंट्रोल रखना है कि आपके रिश्ते उन लोगों से किसी वजह से खराब ना हो। तो अगर आप वो चीज को भी संभाल लेंगे तो भी कहीं ना कहीं जो 6th हाउस है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। इसके बाद शनि देवता जो हैं वो अपनी 10th एस्पेक्ट 10वीं दृष्टि डालते हैं आपके भाग्य स्थान में। अब भाग्य स्थान में जब शनि देव देखेंगे तो क्या करेंगे? भाग्य को स्लो कर देंगे। मतलब कि जो चीज़ें आपकी पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, आप 1 या 2 बार मेहनत करते थे और आपको फल मिल जाता था, यहाँ आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, फल भी बहुत स्लो मिलेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब आपसे शनिदेव ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे। तो आपको इधर क्या करना है? 9th हाउस जो है वो पिता का भी घर होता है, तो आपको पिता की सेवा करनी है। धार्मिक जगह में जाइए, धर्म स्थानों में जाके वहाँ पे पूजा पाठ करिए, अच्छे रिचुअल्स करिए, जितने ज्योतिर्लिंग हैं कोशिश करिए, पॉसिबिलिटी है अगर हो सकता है तो जितने ज्योतिर्लिंग हैं आपके 2.5 साल ये जो रहेंगे, उस 2.5 साल में आप ट्रेवल तो आपको करना है, आप ट्रेवल करिए, पैसे खर्चिए, ज्योतिर्लिंग जाइए। 9th हाउस आपका जो है वो पॉजिटिवली एक्टिवेट होगा, आपका भाग्य जो है वो साथ देगा। और साथ में क्या करिए? हनुमान जी को, शिव जी को, उनके पैर पकड़ लीजिए, उनको मत छोड़िए। जो हनुमान जी के उपासक हैं जितने भी, उन सब पे शनिदेव की अपार कृपा रहती है। और मंगल वैसे भी क्या है? मंगल के लॉर्ड कौन है? हनुमान जी ही तो हैं। तो आपको शनिदेव जो है, अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं और आप प्रॉपरली अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको उतने कष्ट नहीं देंगे जितने कष्ट जो फर्स्ट फेज में व्यक्ति को मिलते हैं साढ़े साथी में। देखिए साढ़े साथी जो एरीज राशि की होने वाली है उसमें आपको साथी में, क्योंकि जब शनि देवता अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो छठा भाव आपके स्पाउस के घर से 12वां घर होता है, तो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, या आपके रिलेशंस में आप दोनों के बीच में कुछ अनबन भी हो सकती है, तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो साढ़े साथी में आपने रेमेडीज जो है वो यही करनी है कि शनि देवता के बीज मंत्र जो है वो रेगुलर करें, शनिदेव के मंदिर में जाएं, और शनिदेव के मंदिर में जाके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके उनसे क्षमा मांगनी है, उनसे ये कहना है कि जो भी जाने अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में मुझसे जो कर्म हुए हैं, जो भी बुरे कर्म हुए हैं, उन सब चीज़ों के लिए मेरे को क्षमा करिए। और आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान चालीसा रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए, और हनुमान चालीसा जो है वो कम से कम 7 से 11 बार ज़रूर पढ़िए डेली। और इसके साथ साथ आपको और क्या करना है? इसके साथ साथ आपको ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाना है, तो जितने ज्योतिर्लिंग आप जा सकते हैं वहाँ जाइए, प्रॉपरली रुद्राभिषेक करिए, ओम ह्रौम जूम सह का मंत्र का उच्चारण करिए। आपको इन सब चीज़ों को करते रहना चाहिए, जिससे कि साढ़े साथी का प्रभाव जो है वो आपके लिए कम से कम कष्टकारी रहे। देखिए कोई भी डर या कोई भी भ्रम को रख के अपने साढ़े साथी से घबराइए मत। साढ़े साथी आई है बस आपको अलर्ट करने के लिए। थोड़ा झुक के रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, अपने रिचुअल्स को फॉलो करिए, धर्म स्थानों में जाइए, सेवा करिए, साढ़े साथी आपकी बहुत आराम से कटेगी। क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म करवाते हैं, भगाते हैं, चलवाते हैं। और मीन राशि क्या है? मीन राशि पैर है, तो पैरों से आपको बहुत चलवाएंगे। वॉक करना शुरू करिए, रेगुलर वॉक करना शुरू करिए, अपने एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को थकाइए, अपने घर के काम करिए जितना कर सकते हैं। जितना काम करेंगे ना सर झुका के, उतना शनि देव जो है वो आप पे प्रसन्न रहेंगे। घर के टॉयलेट साफ करिए, अपने घर में जो स्वीपर्स वगैरह आते हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, उनको खुश रखिए। मतलब इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते रहेंगे तो साढ़े साथी आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशंस और उनके प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है तो आप उससे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए आप मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप उसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।